राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट सेंट्रल फोर्स, है ना, मतलब सेंट्रल फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अपन, और उसमें भी अपन ने ऑर्बिटल इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और ऑर्बिटल इक्वेशन के अंदर मैंने सर्कुलर वाला पार्ट आपका क्या कर दिया था, कंप्लीट हो गया था। जो अपने पास में सर्कुलर ऑर्बिट था ना, वो अपने कंप्लीट कर लिया था। उसमें अपन ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है उसको भी देखा। ये सारा सब कुछ अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये सब कुछ अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब आवर्तकाल, उसका वेग, उसकी वेलोसिटी, ये सब कुछ अपन ने क्या कर लिया था, डिसाइड कर लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं इलिप्स पढ़ाने से पहले, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट अब आपका आता है, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है अपना, ठीक है। न्यूमेरिकल तो भैया कैसे भी कहीं से भी घूम के आ सकता है। तो पहले इस पर एक बार ना अपन कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे, क्वेश्चन है आपका, माना कोई पिंड, ठीक है, माना कोई पिंड, एक मिनट, माना कोई पिंड r बराबर कितना ले लें, 50 किलोमीटर कक्षा में या फिर वृत्तीय कक्षा में r बराबर 50 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में वेग इसको 50 मीटर ले लो, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी अपने लिए। 50 मीटर की त्रिज्या में, त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में वेग 5 मीटर पर सेकंड से घूर्णन कर रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रहा है, यही होगा अपने पास में, घूर्णन कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगर त्रिज्या का मान, एक काम करो, इसको ना 49 लो, जिससे क्या थोड़ा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अरे क्या हो गया, 49 मीटर, ठीक है। अगर त्रिज्या का मान बढ़ाकर त्रिज्या का मान ऐसे कर लेते हैं, r बराबर 64 मीटर कर दिया जाए तो वेग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन है, या फिर ऐसे इंग्लिश में लिखूं, इफ पार्टिकल moves in circular orbit of r equals to 49 meter with velocity 5 meter per second, determine the velocity if the radius increases to r equals to 64 मीटर, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, क्वेश्चन है। ये अपने पास में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि भाई इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो बढ़े आगे, देखो
कल का मैंने एक क्वेश्चन में आपको एक जब सर्कुलर ऑर्बिट जो मैंने पढ़ाया था, जो अपना प्रीवियस टॉपिक रहा है, ठीक है, उस सर्कुलर ऑर्बिट में वेग को मैंने डिपेंडेंसी आर के साथ में बताई थी, और वो कैसे थी, अंडर रूट आर में, ठीक है। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट अपने पास में v बराबर कितना होता है, 1 में अंडर रूट आर, सॉरी प्रपोर्शनल होता है, ये v जो होता है ये प्रपोर्शनल होता है 1 में अंडर रूट आर के, यही होता है अपने पास में। मतलब वृत्तीय कक्षा के लिए, v प्रपोर्शनल होता है अंडर रूट 1 में आर के, ठीक है। माना r1 बराबर 49 मीटर पर, माना तो क्या वेलोसिटी दे रखी है उसने, ठीक है, उसने दिया हुआ है कि r बराबर 49 पर v की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको मैं r1 लिख देता हूँ, इसको v1 लिख देता हूँ। r2 अपने को दे रखा है कितना, 64 मीटर, v2 पता करवा रहा है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले से मैं देखूं तो अपने पास में जो v1 में v2 होगा ये कितना आ जाएगा अपने पास में, अंडर रूट r2 ओवर r1, यही होगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा, r2 ओवर r1, तो v1 ओवर v2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, r2 कितना है 64, r1 कितना है 49, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, v1 तो दे रखा है अपने को, 5 ओवर v2, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 8 ओवर 7, ठीक है। v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 35 ओवर 8, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 3 24, 8 4 32, 4 पॉइंट और 32 हो गया, 5 ये 3 बचे, ठीक है। ये अपने पास में 32 हो गया, यहाँ पे 3 बच रहे हैं अपने पास में, 30 कर देंगे तो 8 3 24, फिर 6 बचेगा अपने पास में, तो वो जो भी है 4.33 जो भी लमसम आएगा अपने पास में, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले कितनी थी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड, जैसे ही आपने बढ़ाया इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4.3 मीटर पर सेकेंड। तो जितने भी अपने पास में ऑर्बिटल कक्षाएं होती हैं, ठीक है, ऑर्बिटल अपने पास में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, मैं इसी की नहीं कह रहा, सर्कुलर की, चाहे मैं इलिप्स की बात करूँ, किसी की बात करूँ, तो ये जितने भी अपने पास में कक्षीय जो गति करते हैं, वहाँ पे जैसे जैसे तुम r की वैल्यू को बढ़ाओगे उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी और उसका आवर्तकाल भी उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। आप r बढ़ाते जाओ उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि जैसे मान लो मरकरी जो होता है, वो मरकरी फटाफट से क्या कर लेता है, अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेता है, 3 महीने के अंदर हो जाता है उसका, मतलब 1 साल जो होता है ना वो अर्थ के 3 महीने के बराबर होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्लूटो की, तो प्लूटो कहाँ 260 पे चला जाता है, ठीक है। तो r बढ़ा दोगे आप, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम होगी तो अपने पास में जो उसका आवर्तकाल होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब उतार लो और देखता हूँ मैं कोई एक आधी क्वेश्चन मिलता है तो इसमें। देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार ये पूछा भी जाता है, ठीक है। मैं भी आपको करा देता हूँ, ये हो गया हो तो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब कराने जा रहा हूँ, ठीक है।